हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 456वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अयोध्या के राजा द्वारा कुदौ सिंह जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? अयोध्या के राजा के द्वारा कुदौ सिंह जी को सम्मानित किया गया है सदा कुंवर की उपाधि से, ठीक है। अयोध्या के राजा ने कुदौ सिंह जी को सदा कुंवर की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, लयकारी में लोम शब्द का अर्थ है? लयकारी में लोम शब्द का अर्थ है धीरे धीरे गति बढ़ाना। धीरे धीरे गति बढ़ाने को लयकारी में लोम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है? चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है ठुमरी के साथ। ठुमरी जो गायन शैली है, इसके साथ ही चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है। और चाचर ताल का अन्य क्या नाम है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, राग छाया नट का वादी संवादी स्वर है? राग छाया नट का वादी और संवादी स्वर है ऋषभ स्वर और पंचम स्वर। ऋषभ स्वर वादी है, पंचम स्वर संवादी है राग छाया नट में। अगला प्रश्न है, राग छाया नट का जनक थाट है? राग छाया नट का जनक थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट जिसमें तीव्र मध्यम स्वर और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो कल्याण थाट जन्य राग है राग छाया नट, ठीक है। और इसका वादी और संवादी स्वर है ऋषभ और पंचम स्वर। अगला प्रश्न है, एक ताल के समरूप ताल है? एक ताल के समरूप यानी कि समान ताल है चौताल। चौताल या चार ताल एक ताल के समान है, क्योंकि एक ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं, चौताल में भी 12 मात्राएं होती हैं। एक ताल के प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं और चार ताल के प्रत्येक विभाग में भी 2-2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक ताल में भी 6 विभाग होता है और चार ताल में भी 6 विभाग होता है। तो एक ताल और चार ताल जो है ये दोनों आपस में समरूप है, समान है। अगला प्रश्न है, किस राग की पहचान सा रे ग प ध सा स्वरों से की जाती है? मतलब कि ऐसा कौन सा राग है जिसमें सारे ग प ध सा स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये राग है दुर्गा राग। दुर्गा राग बिलावल थाट जन्य राग है और इसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है और सारे ग प ध सा इन स्वर संगतियों का प्रयोग भी दुर्गा राग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेंकटमुखी जी के शुद्ध मध्यम स्वर वाले कितने मेल हैं? वेंकटमुखी जी ने दक्षिण भारतीय संगीत में थाटों के स्थान पर मेलों को बनाया है और 72 मेलों को बनाया है, ठीक है। 72 मेलों को वेंकटमुखी जी ने बनाया है, जिनमें से 36 शुद्ध मध्यम स्वर वाले मेल हैं और 36 तीव्र मध्यम स्वर वाले मेल हैं। तो 72 मेलों में से शुद्ध मध्यम स्वर वाले मेलों की संख्या है 36, यानी कि 36। अगला प्रश्न है, भातखंडे संकेतन प्रणाली में गीत के शब्दों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? भातखंडे जी के संकेतन प्रणाली में गीत के शब्दों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवग्रह का। ये अवग्रह का चिन्ह मैंने बनाया है कोष्टक में। तो अवग्रह का प्रयोग किया जाता है भातखंडे संकेतन प्रणाली में गीत के शब्दों को लंबा करने के लिए। और स्वरों को लंबा करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, उदात्त का अर्थ है? उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। स्वरों की उच्च अवस्था को उदात्त, स्वरों की निम्न अवस्था को अनुदात्त और स्वरों के बराबर की अवस्था को स्वरित कहते हैं, ठीक है। तो उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच के खुले तार पर स्वर स्थापित किया है?
श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच के खुले तार पर स्वरों को स्थापित किया है 12 स्वरों को। 12 स्वरों को 12 स्वरों को स्थापित किया है श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच के तार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा, यह पकड़ है। तो ये पकड़ है भूपाली राग का, राग भूपाली का ये पकड़ है जिसमें ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा ये स्वर संगति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरि काम्बोजी है। हरि काम्बोजी है दक्षिण भारतीय मेल। वेंकटमुखी जी के द्वारा 72 मेलों को बनाया गया है जिसमें से एक मेल हरि काम्बोजी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है सादरा गीत प्रकार के साथ बजने वाली ताल है। सादरा गीत प्रकार के साथ बजने वाली ताल है झप ताल। ध्रुपद को झप ताल में गाने को सादरा कहते हैं। ठीक है, तो सादरा जो है ये झप ताल के साथ गाया जाता है या झप ताल के साथ बजने वाली गायन शैली है सादरा। ठीक है, अगला प्रश्न है वेंकटमुखी जी ने मेलों की संख्या बताई है। वेंकटमुखी जी ने मेलों की संख्या बताई है 72 मेलों को बताया है वेंकटमुखी जी ने, जिनमें से 36 शुद्ध मध्यम स्वर वाले मेल हैं और 36 तीव्र मध्यम स्वर वाले मेल हैं। ठीक है, तो वेंकटमुखी जी ने कुल मेलों की संख्या बताई है 72 और थाटों के स्थान पर इन्होंने मेल शब्द का प्रयोग किया है। वेंकटमुखी जी के 72 मेलों में से कितने मेलों का प्रयोग आज किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है गुंजायमान स्थान में अवशोषण सामग्री द्वारा सामान्यतः किस आवृत्ति रेंज पर अधिक प्रभाव पड़ता है। गुंजायमान स्थान यानी कि जहां पर गूंज हो रहा हो तो वहां अवशोषण सामग्री के द्वारा सामान्यतः किस आवृत्ति रेंज पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये आवृत्ति रेंज है केवल उच्च आवृत्तियों पर, केवल जो ऊंची आवृत्ति होती है, उच्च आवृत्ति रेंज होती हैं, उन पर ही प्रभाव पड़ता है गुंजायमान स्थानों में अवशोषण सामग्री द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया है। अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। भातखंडे जी ने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों में से प्रथम सम्मेलन को आयोजित किया था। इसके बाद भी अनेकों सम्मेलनों को भातखंडे जी ने आयोजित किया था और संगीत के उद्धार के लिए यानी कि संगीत को जगह जगह जन जन तक प्रसिद्ध करने के लिए ये संगीत सम्मेलनों को भातखंडे जी ने आयोजित किया था। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत में देशी संगीत का अर्थ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में देशी संगीत का अर्थ है भारतीय पारंपरिक लोक संगीत। जो पारंपरिक संगीत होता है, लोक संगीत होता है, ये इसी को ही देशी संगीत कहा गया है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत को, क्लासिकल म्यूजिक को कहा गया है मार्गी संगीत। मार्गी संगीत शास्त्रीय संगीत को और लोक संगीत को देशी संगीत कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पखावज, तबला, ढोलक किस वर्ग का वाद्य है। पखावज, तबला और ढोलक इन वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है और इनको आघात कर कर हाथों के द्वारा या छड़ियों के द्वारा भी कई वाद्यों को बजाया जाता है। तो पखावज, तबला, ढोलक को तो वैसे ही हाथों से ही बजाया जाता है और चमड़ा मढ़ा होने के कारण इसको अवनद्ध वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है घुंघरू, झांझ किस वर्ग का वाद्य है। घुंघरू और झांझ है घन वाद्य। ठीक है, घुंघरू और झांझ जो वाद्य है, घुंघरू, झांझ, मजीरा, ये सभी वाद्य घन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 456वें दिन का वीडियो है। इसके पहले की
455 महत्वपूर्ण वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप एक दो बार अच्छे से ध्यान से पिछली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 457वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।